बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर मंत्रियों के जिलों के प्रभार अब बदलाव उसमें आ गया है। कहीं ना कहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को दुर्ग का प्रभार मिला है। वहीं पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदा बाजार भाटापारा की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर रामानुजगंज की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर में अब जिलों के प्रभार जो है बदल दिए गए हैं। इसमें जो बड़े नाम अभी शामिल हुए हैं, इसमें 3 से 4 नाम है जो शामिल हुए हैं। कहीं ना कहीं जैसे विजय शर्मा का नाम है, श्याम बिहारी जायसवाल का नाम है, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का नाम है। इनके प्रभार जो है वो बदले गए हैं। क्या कुछ इसमें खास रहेगा, ये तमाम जानकारियां जो है समय रहते अभी आगे आ भी जाएंगी, इन तमाम पता भी लगेगा। लेकिन उससे पहले अभी ये नोटिफिकेशन जो है ये जारी कर दिया गया है। तो मंत्रियों के जिलों में बदलाव हुए हैं, जिलों के प्रभार में कहीं ना कहीं बदलाव हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये वही नोटिफिकेशन है। आपको बता दें कि सीएम को अब जो डिप्टी सीएम है विजय शर्मा, उनके प्रभार में बदलाव हुआ है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर रामानुजगंज का प्रभार मिला है। मंत्रियों के जिलों में प्रभार हुए, इसमें श्याम बिहारी जायसवाल का भी नाम है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी नाम बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। नदीम, क्या कुछ अपडेट और किस तरीके से अगर मंत्रियों से या फिर विधायकों से अगर बात हो पाई हो तो क्या ये पता लग पाया कि जिलों के प्रभार में अगर बदलाव हुआ है तो अब जो नए प्रभार उन्हें मिलेंगे, ये किस तरीके के बदलाव कहीं ना कहीं चाहेंगे अपने जिलों में? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो है अब मंत्रियों के प्रभार भी प्रभारी मंत्रियों के जिले का प्रभार भी जो है वो दे दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा राजनांदगांव जिला से हटा करके नए मंत्री जो बनाए गए थे गजेंद्र यादव को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। विजय शर्मा के पास बस्तर, दुर्ग, बालोद का जो है वो प्रभार रहेगा। मोहला मानपुर जिले का जो है वर्तमान में प्रभार रहेगा। वही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से पेंड्रा, गौरेला, मारवाही जो है उससे हटा करके अब वो जो नए मंत्री जो बनाए गए राजेश अग्रवाल को सौंपा गया है। वहीं अगर हम बात करें महिला बाल विकास मंत्री रजवाड़े से बस्ती जिला उसे हटा दिया गया है, उसकी जिम्मेदारी गुरु प्रस्वत को दी गई है। जैसे राजेश अग्रवाल को नए जिले की जिम्मेदारी मिली है, वो नवनिर्मित जिला वहां पर स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद की जा रही है कि नए मंत्री के प्रभार मिलने से वहाँ स्वास्थ्य के अलावा तमाम बुनियादी सुविधाएं उन क्षेत्रों को मिलेगी, जिससे क्षेत्रों पे विकास होगा। आना लगातार इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और जिस तरह से प्रभार देने का मकसद ही होता है कि जिले का मंत्री अपने प्रभार क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देकर जो है विकास जो है वो करे। विकास क्षेत्र का विकास हो, विधानसभा का विकास हो और जनता को मूलभूत सुविधाओं जो है नहीं, लेकिन देखिए बहुत लाजमी सी बात है, अगर राजनीति में हल्का सा भी फेरबदल होता है तो वो कहीं ना कहीं मुद्दा बन जाता है। अब इसको कहीं विपक्ष इस तरीके से तो नहीं उठाएगा कि पुरानी जिम्मेदारियां जो थी वो कहीं और मंत्रियों के पास थी, तो क्या वहां पर कुछ विकास की कमी हो रही थी, काम अच्छे से नहीं हो रहा था, इस तरीके के इल्जाम भी कहीं ना कहीं लगने शुरू हो जाएंगे? प्रभार बदलने के साथ ही प्रदेश में विपक्ष सवालिया निशान उठाएगा, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। हालांकि क्योंकि देखिए मंत्रियों की संख्या छत्तीसगढ़ में 13 से 14 हो गई। अब जो है 33 जिले हैं, 33 जिलों में 13 मंत्रियों के पास उसका जिले का प्रभार होता है, ताकि उस जिले में मंत्री का दखल हो, दखल के साथ ही वहाँ का जो विकास हो वो विकास बेहतर तरीके से संचालित हो। जो सरकार की योजना है, जो कार्य योजना है, उसको जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सके। यही एक बड़ी वजह होती है कि मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपा जाता है और जो मंत्री प्रभारी होता है जिस जिले का, उसकी सतत निगरानी करता है। महीने में एक बार दौरा जरूरी होता है उस जिले के क्षेत्र का। वहां पर जो सरकार की योजना है उन पर कितना काम किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर किस तरह के काम किया जा रहा है, जनता की जो समस्याएं हैं क्योंकि उनका किस तरह से निराकरण किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर उनकी नजर होती है। और क्षेत्र के विधायक भी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके क्षेत्र का विकास हो। वो बात जो है सीधे सीएम तक ना पहुंचा सके तो मंत्री के जरिए तक सीएम तक जो है वो पहुंच
पहुंचती है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, तो इस तहत कहीं ना कहीं जिले का जो प्रभारी मंत्री होता है उसके तहत आम जनता की बातें सरकार तक पहुंचाना और सरकार तक पहुंच करके उन बातों को इम्प्लीमेंट करना। ठीक नदीम, ये तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे और तमाम खबरों पर नजर भी बनाए रखिएगा। इस बीच बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल खत्म हो चुकी है। सरकार ने कहीं ना कहीं अब 4 मांगे मान ली हैं, अब इस पर 3 पर कमेटी बनाई गई है। काम पर लौटेंगे 16,000 से भी ज्यादा कर्मचारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात करके आभार भी कहीं ना कहीं व्यक्त किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। नदीम, क्या कुछ अपडेट, कौन कौन सी अहम मांगे हैं जो मान ली गई हैं? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल अंततः खत्म कर दी गई। कई बार अल्टीमेटम दिया गया, कई बार चेतावनी के बाद जब कल स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंतिम चेतावनी दी और इस अंतिम चेतावनी में उन्होंने साफ कहा कि आज शाम तक अगर जो है वो कर्मचारी वापस अपने कामों पर नहीं लौटते हैं तो कल से यानी आज से नए कर्मचारियों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि कई बैठकों का दौर चला और उस बैठकों में 4 से 5 लगभग बातों की मंजूरी की बात मंत्री ने भी कही थी। लेकिन एनएचएम कर्मचारियों का कहना था कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, कोरोना की बात करें और विभिन्न, तो उनको सेफ्टी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसके अलावा उनको अलाउंस का मुद्दा था, नियमितीकरण की बात थी। तो जो छत्तीसगढ़ शासन स्तर पर था उन 4 मांगों को पूरी कर लिया गया है और बाकी 3 मांगों के लिए समिति बनाई गई है और जो बाकी मांगे हैं वो केंद्र पर जो है वो निर्धारित होती है, तो उसे केंद्र के लिए जो है पत्र प्रेषित किया गया है ताकि उस प्रक्रिया को भी जल्दी पूरा किया जा सके। देर रात जो है मंत्री से मुलाकात करके अपनी हड़ताल खत्म की गई है। आज से स्वास्थ्य सेवा बहाल होगी। जो दिक्कतें हो रही थी आना, वो तमाम दिक्कतें जो है खत्म हो जाएगी। लगभग 16,000 एनएचएम कर्मचारी आज से अपने कामों पे लौट जाएंगे। ठीक नदीम, कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो नहीं बनाया गया, क्योंकि इस तरीके की बातें भी अब उठेंगी कि ये प्रेशर बनाया गया है कि अगर आप नहीं आएंगे, हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम बहाली जो है शुरू कर देंगे। तो वो प्रेशर के तरीके से तो नहीं देखा जा रहा पूरे प्रोसेस को। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से 10 से अधिक बैठकें हुई और उस बैठकों में स्वास्थ्य मंत्री का साफ कहना था कि जो हमारे स्तर तक की मांगे है उस पर हम जो है वो मांग पूरी कर लेंगे। उन मांगों पर जो है हम जो है सहमति बनाने की बात वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 4 मांगे पूरी कर ली है। जो केंद्र स्तर की मांगे है उसको केंद्र स्तर पर प्रेषित करके उस पर जो है कार्यवाही के लिए भेजा गया है और बाकी जो मांग है उस पर एक कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही जा रही थी और हर बात पर यही बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी शुरुआत दिन से। लेकिन एनएचएम कर्मचारी अपनी बातों पर अड़े हुए थे, जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल थी। इसको लेकर के भी स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर की, मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह से आम जनता को हड़ताल में जाने से दिक्कतें हो रही है तो कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और जिसके चलते जो है कई बार अल्टीमेटम दिया गया और इससे पहले भी एक अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक दबाव तो जरूर था ना कि नई भर्तियां करने के साथ ही जो इन तमाम लोगों की नौकरी चले जाने का एक दबाव था और इसके चलते जो है अंततः देर रात एक बैठक हुई। उस बैठक के बाद जो है उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की। हड़ताल खत्म होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने हड़ताल खत्म करने का स्वागत किया। वहीं और उसके बाद कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री से मिलकर। नदीम, आप बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर रायपुर से ही आ रही है, जहां पर नक्सलियों ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया है। सोनू के युद्ध विराम बयान से इनकार कर दिया गया है। बता दें आपको, अलग अलग बयानों से संगठन में 2 फाड़ हो चुके थे। केंद्रीय समिति बोली कि यह सोनू का निजी फैसला है, कहीं ना कहीं ये सोनू की निजी राय है जो वो युद्ध विराम के ऊपर बात कर रहा है। पार्टी का आधिकारिक फैसला ये नहीं है। इसके ऊपर भी एक जो नोट है, जो प्रेस रिलीज है, वो जारी कर दिया गया है। तो ये तमाम ये जो चीज़ें हैं, ये एक प्रेस रिलीज करके या एक नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जारी करके ये तमाम जानकारियां जो है दे दी गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। ये देखिए, इसमें साफ बता दिया गया है कि युद्ध विराम के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी।
तेलंगाना राज्य समिति माओवादी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी करके अपनी बातों को रख दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, क्या पूरा मसला है, थोड़े डीपली समझाइए। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सरकार और जवानों ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते 28 से बड़े नक्सली जो है शीर्ष नेतृत्व करने वाले नक्सलियों को मार गिरा है। वहीं कई बड़े नक्सली ने सरेंडर किया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से 2026 तक लक्ष्य रखा गया है नक्सलवाद खत्म करने का, इसकी दिशा में लगातार जो है एक बड़ी रणनीति बना करके हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और नक्सलियों के मान तक घुस करके उनको जो है भगाने में कामयाब होते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। और इसी तारतम्य में बीते दिनों अभय और सोनू नाम के व्यक्ति के तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें सीज फायर यानी शांति वार्ता की अपील की गई थी। साथ उसने कहा कि जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उस पर कहीं ना कहीं हमारे कई जो है शीर्ष नेतृत्व कमांडर मारे गए हैं। उसके बाद जो है हम वार्ता के लिए जो है तैयार है। हालांकि उन्होंने पहली बार अपने शब्दों में, क्योंकि हमेशा हत्यारा सरकार को कहती थी आना, पहली बार माननीय शब्द का उपयोग करते हुए ये कहा, तो ये कहा जा रहा था कि गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके बाद गृह मंत्री का बयान आया कि इन पत्रों की सत्यता की जांच की जा रही है, जांच पे सौंपी गई है। और इसी जांच के बाद आज यानी तीसरे दिन एक फिर पत्र जारी होता है, जिसपे सोनू के जो बयान जो रिलीज जारी किया था उसको लेकर के दो फाड़ नक्सली अब संगठन नजर आ रहे हैं, आपस में ही दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। और सोनू के जो रिलीज थे उसको उसके निजी बयान जो है वो बताते हुए ये कहा जा रहा है कि वो बयान सोनू का निजी था। कहीं ना कहीं हम शांति वार्ता नहीं चाहते। जिस तरह से पार्टी का आधिकारिक फैसला है आगे विराम संघर्ष का वो जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 28 कैडर शीर्ष नेता मारे गए हैं उसका बदला भी लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा जिस तरह से सरकार षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह सरकार कार्यवाही कर रही है वो 2026 तक कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि आमने सामने ये जो तमाम चीजें हैं ये आती जा रही हैं। अब सत्यता की पहचान जो है यहाँ पर की जाएगी इन पत्रों की। नदीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। बड़ी खबर का रुख करेंगे जो भोपाल से आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अशोकनगर का दौरा होगा। दोपहर लगभग 12:20 के आसपास मुंगावली विधानसभा के लिए वो रवाना हो जाएंगे। दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास बताया जा रहा है सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास रुसला से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो पूरा दौरा है वो बताया जा रहा है। दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे के आसपास रुसला से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज अशोकनगर रहेंगे, उसके बाद वो पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीधे भोपाल के लिए रवाना होंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा आज मुख्यमंत्री जी का? आप बिल्कुल देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये प्रयास भी है कि हर एक व्यक्ति जो है उसको सौगात किस तरीके से किन योजनाओं के माध्यम से सरकार दे सके उसको लेकर भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों कई सारे दौरे भी उन्होंने किए, कई सारे इन्वेस्टर समिट्स में भी शामिल हुए ताकि मध्य प्रदेश के हर एक नौजवान को जो है वो रोजगार मुहैया कराया जा सके। अब लगातार प्रयास है कि अलग जिलों में जाकर वहां की समस्याओं का निदान भी किया जाए और उसी को लेकर प्रयासरत मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। आज के कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो सुबह दोपहर 12:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री अशोकनगर जिले के लिए रवाना होंगे। अशोकनगर जिले की मुंगावली विधानसभा के रुसल्ला गांव पहुंचेंगे। रुसल्ला गांव में आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे।
वहां पर बताएंगे कि आखिर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाएं जो हैं वो आम लोगों के लिए चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की इसमें कितनी सहभागिता है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके आगे अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो बीजेपी के नेता और स्थानीय वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, वहां भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना होंगे और भोपाल में भी लगातार अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दुष्यंत, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, जिस तरीके से आप तमाम डिटेल दे रहे हैं, मुंगावली और रुसल्ला का जो कार्यक्रम होगा, क्या इसमें कुछ ऐसी योजनाएं भी हो सकती है जो कहीं ना कहीं सौगात रह सकती है वहां पर? आप बिल्कुल देखिए, प्रयास तो मुख्यमंत्री का ज्यादा से ज्यादा है कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका निदान करके ही बड़ी सौगात जो है वो लोगों को दी जाए, क्योंकि लगातार लोग जो है, बारिश का दौर जारी है, ऐसे में कई जगह जलभराव की स्थिति बनती है, कई जगह रोड टूट जाती है, कई जगह बिजली के खंभे उखड़ जाते हैं या फिर ये कहें कि पेड़ गिर जाते हैं। तो कई सारी समस्याएं जो है स्थानीय स्तर पर देखने को मिलती है। उन समस्याओं का निदान त्वरित तौर पर कैसे किया जा सके, उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी अगर वो जारी करते हैं तो स्थानीय लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरी खबर होती है और राहत भरी एक न्यूज मिलती है। तो ऐसे में ये प्रयास मुख्यमंत्री का है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचा जा सके, अंतिम पंक्ति करना और उनके साथ बातचीत करके ऑन द स्पॉट निराकरण करना, और अगर ऐसी कुछ समस्याएं होती जो समय ले सकती हैं तो उसके लिए भी दिशा निर्देश देना। दुष्यंत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों का भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर बीजेपी की एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर ये कार्यशाला आयोजित की गई है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इसको संबोधित करेंगे। कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी के साथ साथ अन्य सदस्य भी इसमें मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार तमाम खबरों का अपडेट जो है दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित कहीं ना कहीं की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। दुष्यंत, आप समझना चाहेंगे कि क्या कुछ इस कार्यशाला में और भी रह सकता है खास, क्योंकि देखिए हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई थी बीजेपी की ओर से, उसमें तमाम जानकारियां जीएसटी से जुड़ी हुई या आत्मनिर्भर भारत से भी जुड़ी हुई और भारत को कहीं ना कहीं एक विकसित जो है देश बनाना, उससे भी जुड़ी हुई जानकारियां थी। इसमें क्या कुछ खास रहेगा और कहीं ना कहीं जो प्रमुख बिंदु है वो क्या रहेंगे? देखिए, बिंदु तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, चाहे केंद्र की मोदी सरकार की बात कर ली जाए तो लगातार सरकार का प्रयास है उन योजनाओं पर विशेष फोकस जो योजनाएं सीधे तौर पर जनता से जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर पिछले दिनों देखें कि एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार ने लिया था कि जीएसटी के जो 2 हिस्से थे उन हिस्सों को वापस ले लिया था। ऐसे में एक बड़ा फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया गया था। उस फैसले को आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अब केवल 2 ही स्लैब जो है जीएसटी को लेकर बचे हैं, 5% का और 18% का। तो इन दोनों ही स्लैब से लोगों को कितना फायदा जो है वो होने वाला है, इसको लेकर लोगों तक ये बात जो है वो पहुंचाई जाए। और आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है लगातार बीजेपी चला रही है, सरकार के माध्यम से चला रही है। तो उस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितना कामकाज किया गया है मध्य प्रदेश में, किन योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है, सेल्फ डिपेंड कैसे देश बने, मध्य प्रदेश कैसे सेल्फ डिपेंड बने, उसको लेकर कामकाज किया जा रहा है। क्योंकि अगर पिछले दिनों देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश पहुंचे थे। धार के बदनावर में उन्होंने एक बड़ा शिलान्यास जो किया, उसमें ये कहा जा रहा है कि टेक्सटाइल हब जब मध्य प्रदेश में बनेगा तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजित होंगे और 72,000 से लेकर 3 लाख लोगों तक को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात जो है मध्य प्रदेश को दी है और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में और क्या काम किए जा सकते हैं, किस तरीके से उद्योगों की स्थापना की जा सकती है, किस तरीके से राजस्व की वसूली की जा सकती है, किस तरीके से और कामकाज बीजेपी सरकार में रहते हुए कर सकते कहीं ना कहीं रहने वाला है आगे कैसे मध्य प्रदेश के साथ साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश का साथ लेते हुए भारत को भी आगे बढ़ाना है। इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। दुष्यंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर कांग्रेस जिला अध्यक्षों के साथ प्रभारी संभागवार चर्चा करेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी कल से 1-to-1 चर्चा में शामिल होंगे। 23 सितंबर तक सभी जिला अध्यक्षों के साथ संभागवार चर्चा की जाएगी। नियुक्ति से लेकर अब तक किए गए काम के बारे में ये कहीं ना कहीं विस्तृत जानकारी होगी जो ली जाएगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी चर्चा में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।